वेलकम टू लिटरेचर विद फ़हीम अख्तर। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था शेक्सपियन ट्रेजेडी, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इंग्लिश लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर का। शेक्सपियन ट्रेजेडी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा होगा कि पास्ट पेपर्स में शेक्सपियन ट्रेजेडी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आ चुका है, और आने वाले पेपर्स जो होने वाले हैं उसके लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर के, सो ये एक वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ द एज ऑफ चौसर। सो चौसर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है दैट इज़ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कैंटरबरी टेल्स के ऊपर, एक तो क्वेश्चन भी पहले आ चुका है चौसर के ऊपर, और दिस इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ जॉफ्री चौसर। और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी एक दो आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सो इसको कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो अपने ही बुक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है एज आई टोल्ड यू दिस बुक यूजुअली कवर्स द कंप्लीट सिलेबस ऑफ लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर। सो लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन, जॉफ्री चौसर। Before discussing the age of Chaucer, you need to understand that the age of Anglo-Normans, वहाँ पे वो जो नॉर्मन से आए, तो उन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर जो है इंग्लैंड में वो फ्रेंच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाया। सो इंग्लिश वाज हाईली अफेक्टेड। तो उसके बाद जो आते हैं, चौसर आता है और उसने जो है काफ़ी ऐसे काम किए जिन्होंने इटालियन, फ्रेंच जितने भी ज़बान थे उनको कोशिश की है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। So, Geoffrey Chaucer is also known as father of English literature as well as father of English poetry, the real founder actually. So, एज ऑफ चौसर जो है वो शुरू होता है 1343 से लेकर 1400 तक। इसकी बर्थ जो है दैट इज़ ऑन इन यूजुअली 1343. So he was one kind of medieval English poet, also a best philosopher. He was astronomer, author, poet, diplomat and civil servant. सो ये सिर्फ एक पोइट नहीं था, इसके इन्होंने डिफरेंट जो है ड्यूटीज सर अंजाम दिए। ये ऑथर भी था, ये एस्ट्रोनॉमर भी था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन काइंड ऑफ पर्सनालिटीज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूजुअली इंग्लिश लिटरेचर। हिज मास्टरपीस इज नोन एज दैट इज द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स इज हिज मास्टरपीस। व्हाई? क्योंकि इसमें जो स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन अबाउट द डिफरेंट सोशल क्लासेस, there is a work of poetry featuring a group of pilgrims from different social class on journey to the shrine of Saint Thomas Becket in Canterbury, who agree to tell each other stories to pass the time. तो ये जो इसका नैरेटिव और पोइटिक स्टाइल है जॉफ्री चौसर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखें, ये कहानी बयान करता है किसके ज़बानी? शेर व शायरी के ज़बानी। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग इवन। सो दिस इज़ द रीज़न दैट Chaucer is known as father of English literature. He was one of the multilinguals. He knew Italian language, French language, Latin language, and even he translated French and Latin to English. बहुत से काम इसने वो किए। Even he coined many English words. इसने बहुत से इंग्लिश वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आज भी मौजूद हैं इंग्लिश की हिस्ट्री में। So this is one kind of a basic intro of Geoffrey Chaucer. सवाल जब भी आता है चौसर के ऊपर, तो उसके बारे में चौसर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना होगा आंसर के तौर पे अपने एग्जाम में। सो हिज नोटेबल वर्क्स, जो इसके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, दैट इज यूजुअली द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड आर्साइट, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, ट्राइलस एंड क्रेसिड। ये इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा दो और भी हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस।
the legend of women, the Canterbury Tales, which is very important. So let me read these lines of Canterbury Tales, then I'll try to make you understand. I'll discuss on this poem. The Canterbury Tales is Chaucer's masterpiece, written at the height of his poetic skill. The work is by turn satiric, tragic, and comic, varying from tale to tale. In April, with the beginning of a spring, people varying from social classes come from all over England to gather at Tabardin. That is very important. Tabardin, preparation for pilgrimage to Canterbury, receive the blessings of Saint Thomas Becket. Saint Thomas Becket, English martyr. Chaucer himself is one of the pilgrims. Now, the host of the Tabardin suggests that each member of the group tell tells on the way to and from Canterbury in order to make the time pass more pleasantly. The person who tells the best story will be awarded the elegant dinner at the end of the trip. The host decides to accompany the party on its pilgrimage and appoints himself as the judge of the Bastille. There are total 30 pilgrims, including the narrator. Chaucer plans to write 120 stories, with each person telling the two stories on the way and two on the way back. However, only 24 stories were completed because Chaucer died before he could complete his work. Now you need to understand actually Chaucer इस पोइम में क्या करता है कि डिफरेंट सोशल क्लास को जमा करके वो कहाँ जाते हैं, टेबरडिन जाते हैं। टेबरडिन कहाँ है? जहाँ पे सेंट थॉमस बकेट का मज़ार है। तो उसकी ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए जो पिलग्रिम्स आपको पता है उनका एक किस्म का हज होता था। वो जो है वहाँ जाते थे और सेंट थॉमस बकेट के ब्लेसिंग्स हासिल करने एक जगह पे जमा होते। तो चौसर अपने इस पोएम में डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स मेंशन करता है, ऑलमोस्ट 30 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर मेंशन करता है जिनका ताल्लुक डिफरेंट सोशल क्लास से होता है। और हर एक सोशल क्लास, अभी देखें इसकी सैटारिकल किसको कहते हैं? सैटारिकल उस पोएम को कहते हैं जहाँ पे राइटर जो है तंज करे किसी जो है किसी उसके ऊपर, किसी सोशल क्लास के ऊपर। अभी यहाँ पे डिफरेंट सोशल क्लासेस को ये क्या करता है, उसके ऊपर तंज करता है। यानी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो लोग होते हैं, अगर कोई रिलीजियस है तो बोलता है ये देखो रिलीजन का काम करने आया, लेकिन इसकी जो है स्टोरीज़ के ज़रिए उसके असल चेहरे को वो सबके सामने ले आता है। अगर कोई सोशल क्लास हाई क्लास है तो उसके असल फेस को स्टोरी के ज़रिए उसके सामने लाता है। सो यहाँ पे कितने होते हैं? द होस्ट ऑफ टेबरडिन, जो होस्ट होता है वो असल में मशवरा देता है कि चलो हम हज करने तो जा रहे हैं, पहले इसकी स्टोरी को ज़रा समझें। क्या क्या होता है कि 30 हाजी कहाँ जाते हैं? हज करने जाते हैं कैंटरबरी टेल्स में, उसमें कैंटरबरी में, जहाँ पे टेबरडिन एरिया है और सेंट थॉमस बकेट का मज़ार है, वहाँ जाते हैं, यूँ समझो हज करने। तो वहाँ पे जो होस्ट होता है, मेज़बान होता है, वो मशवरा देता है क्योंकि क्यों ना हम बोलते हैं रास्ते में थोड़ा टाइम पास किया जाए। जो 30 हाजी होते हैं बोलते हैं हम ऐसे करते हैं, जो 2 स्टोरीज़ हम यहाँ से जाते हुए बताएंगे, 2 स्टोरीज़ वापसी में आते हुए, और टोटल 120 स्टोरीज़। और जिसका स्टोरी भी बेस्ट होगा, और मैं खुद जज हूँ, चौसर कहता है जिसका स्टोरी बेस्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, उसको एक डिनर देंगे, सब मिल के एक पार्टी देंगे। तो ये फैसला होगा। तो बिल्कुल सारे राज़ी हो गए, चलो ठीक है, टाइम भी पास हो जाएगा। तो उसमें टोटल जो है 24 स्टोरी ही कंप्लीट हो पाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि चौसर कंप्लीट नहीं कर पाता इस पोएम को, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। जो 30 कैरेक्टर्स हैं, जो 20 पिलग्रिम्स हैं, उनकी स्टोरीज़ देखें और उनके कैरेक्टर्स ज़रा डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले आते हैं द नरेटर। द नरेटर जो है वो कहते हैं, चौसर ख़ुद भी है इसमें, वो ख़ुद कहता है कि मैं एक कैरेक्टर हूँ। सो ये अपनी शख्सियत जो है, सबसे पहले ये भी एक पिलग्रिम है, वो एक वन काइंड ऑफ नाइव कैरेक्टर है यहाँ पे, कभी साइलेंट कभी बोलने वाला। तो जो है किसको ज़्यादातर समझ नहीं आता है कि किस तरह का कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है नाइट का, द नाइट। नाइट जो है
ये एक आर्मी का बंदा होता है, जनरल होता है, जो कम से कम 15 जंगों में उसने हिस्सा लिया होता है। इज़ वेरी ब्रेव, एक्सपीरियंस्ड, और वन काइंड ऑफ ज़्यादातर उसको नरेटर इवन उसको एडमायर करते रहते हैं, दैट ही इज़ वन काइंड ऑफ द ग्रेटेस्ट वी कैन से फाइटर। सो सबसे पहला स्टोरी कौन बताता है? यही नाइट बताता है। दूसरा जो है, तीसरा जो कैरेक्टर है, दैट इज़ द वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ देखें, एक इंग्लैंड में एक टाउन है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का नाम नहीं है बाथ, ये एक टाउन है बाथ जो है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वाइफ ऑफ बाथ। अभी ये एक अजीब कैरेक्टर है, चौसर इसको अजीब क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये 5 टाइम में 5 लोगों से शादी कर चुकी होती है, और इसके अजीब शौक होते हैं अफेयर्स में मुब्तला होना लोगों से, और वन काइंड ऑफ जिसको प्ले बॉय भी कहते हैं, ये शो शी इज़ लाइक अ प्ले गर्ल। तो ये अजीब कैरेक्टर क्या करता है? अभी देखें, चौसर कहीं ना कहीं सटराइज भी कर रहा है, ह्यूमर भी कर रहा है इसके ऊपर, कि ये औरत जो है आई है हज करने, लेकिन इसके काम देखो, ये जो है 5 टाइम शादी कर चुकी है, डाइवोर्स्ड होती है। सो शी इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रेंज कैरेक्टर, एंड यूजुअली चौसर इज़ ट्राइंग टू सटराइज, वो तंज करता है अपनी शेर व शायरी की ज़बानी इस कैरेक्टर के ऊपर। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि शेक्सपियर ने सॉरी इसने चौसर ने हर कैरेक्टर के ऊपर तंज किया अपने कैंटरबरी टेल्स में। वो डिफरेंट सोशल क्लास को, अभी देखिए ना, यहाँ पे बोलते हैं आप लोग हकीकत की कहानी बताएं हमारे सामने। वो जो कहानी बताते हैं, असल में हर कहानी बंदे की जो असल पहचान है, उसकी जो हकीकत है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, उसके जो माजी में जो उसने बुरे काम किए उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर, जो उसकी सोच है उसको रिफ्लेक्ट करता है। फिर है हमारे पास एक कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड द पार्टनर। पार्टनर इज reprieves from penance is an exchange of charitable donations to the church. Many partners, including this one, collected profits from themselves. In fact, Chaucer's partner excels in fraud. He also has a gift for singing and preaching wherever he finds himself inside a church. अभी तो पार्टनर का वैसे तो काम होता है कि वो एक्सचेंज करते हैं, गुनाह माफ़ करवाना, यूं यूं समझ लें, लोगों को अंदर चर्च के ले जाना। लेकिन ये जो पार्टनर था, इसका ये एक फ्रॉडिया था। चौसर इसको एक फ्रॉडिया शो करता है कि ये बंदों से गिफ्ट लेता है, रिश्वत लेता है, और सिंगिंग करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है। तो ये भी देखो एक रिलीजियस बंदा है, जिसको चौसर जो है वो क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है कि इसके काम देखो, क्योंकि वो जो अपनी स्टोरी बताता है। अभी चौसर का एक और टेक्निक भी है इसमें, कि वो हर कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले तो उसका फिजिकल अपीयरेंस बताता है, ये किस तरह दिखता है, इसके किस तरह के काम हुआ करते थे, और स्टोरीज के ज़रिए वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर एक कैरेक्टर है मिलर का, द मिलर। इसका भी देखिए, वो कहता है, चौसर कहता है, मिलर हैज़ अ वाट ऑन हिज नोज एंड अ बिग माउथ। अभी देखें, वो बिल्कुल चौसर बिल्कुल उसके माउथ के बारे में भी डिस्कस करता है, उसके नोज़ के बारे में भी डिस्कस करता है, और जो रीडर होता है उसके सामने वाकई एक फिजिकल एक इमेजरी पैदा होती है कि वाकई वो किस तरह दिखता होगा। So he threatens the host's notion of propriety when he drunkenly insists on telling the second tale. ये जिद करता है कि नहीं, दूसरा कहानी मैं ही बताऊंगा, दूसरा कहानी मैं बताऊंगा, और इस तरह से जो है ये ज़िद्दी भी उसमें करार दिया जाता है। और ये जब स्टोरी अपनी बताता है, सो दैट इज़ वेरी ब्लेसफेमस, गुस्ताखाना होती है, रेडिक्यूलिंग रिलीजियस क्लर्क्स। जो रिलीजियस क्लर्क्स होते हैं उनको, उनके ऊपर तंज करता है, स्कॉलर्स के ऊपर, कारपेंटर के ऊपर, वुमेन के ऊपर। तो इसकी कहानी भी अजीब है, और जो गुस्ताखाना चीज़ों पे मुश्तमिल है। तो चौसर इस कैरेक्टर को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। फिर है द प्रायरस। प्रायरस एक मॉडेस्ट है, अ नन हु इज हेड ऑफ हर कन्वेंट, एस्पायर्स टू वी कैन से exquisite taste. Her table manners are dainty. She knows French. She dresses well, and she's charitable and compassionate. अभी देखें, ये जो है कैरेक्टर द प्रायरस, वो तो चलो क्वाइट नोबल भी है। इसने चौसर ने कुछ अच्छे कैरेक्टर जो थे उनको भी वो क्या किया, डिस्कस करने की कोशिश की। इसमें नहीं कि बहुत सारे नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं, और कहीं ना कहीं इसको भी वो क्रिटिसाइज़ करता रहता है। फिर है द नन।
एक कैरेक्टर नन जो हाइपोक्रेसी पे शामिल है, मुनाफिक, ठीक है। और हालांकि नन का काम क्या होता है, जो है वो चर्च की खिदमत करना। सो शी इज़ वन काइंड ऑफ नन विद अ बिग हर्ट बट ऑल्सो मेक्स फन ऑफ हर एक्शंस एंड लुक्स। उसकी दिल तो बड़ी है, लेकिन उसका फन भी वो क्या करता है, ह्यूमरस स्टाइल में उसके ऊपर मजाक भी करता है। फिर है द फ्रायर। फ्रायर जो है उस वक्त चौसर के एज में क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हुआ करते थे। ऑलवेज रेडी टू बी फ्रेंड यंग वुमेन और रिच मैन हु माइट नीड हिज सर्विसेज। ये क्या करते थे, जो अमीर लोग होते थे, औरत होते थे, यंग या अमीर लड़के होते थे, उनको क्या करते थे, अपनी खिदमत में फंसाते थे। ये एडमिनिस्टर भी करते थे काफ़ी चीज़ों को, टाउन को ज़्यादातर। ये स्पेशली मैरिजेस, कन्फेशंस वगैरह में शामिल होते थे। चौसर्स वर्डली फ्रायर हैज़ टेकन टू एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, और ये रिश्वत में भी मुब्तला थी। सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ कैरेक्टर। फिर है द समनर। द समनर का काम क्या होता है, जो समन करना किसी को चर्च में, कोर्ट के सामने समन करना। तो ये एक क्या होता था, यानी ही गेट्स ड्रंकन frequently, he is irritable and is not particularly qualified for his position। जो उसकी पोजीशन है, जो समनर की एक पोजीशन होती है, वो ये उसके लिए भी फिट नहीं था। सो यहाँ पे भी ये भी क्या होता है, क्रिटिसाइज होता है। द होस्ट, होस्ट जो है एक और कैरेक्टर है, वो भी उसमें शामिल है। और उसमें जो है होस्ट का किरदार क्या होता है कि वो स्टोरीज़ को कंटिन्यू करवाता रहता है अपने उसके लिए, जो है स्टोरी के लिए। इसके साथ साथ आप देखें और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे जैसे द स्क्वायर है, द क्लर्क है, द मैन ऑफ लॉ है, द म्युनिसिपल है, द मर्चेंट है, द शिपमैन, द फिजिशियन, द फ्रैंकलिन, द रीव। ये हर कैरेक्टर जो है वो चौसर उसको रिफ्लेक्ट करता है उसकी। हालांकि ये द स्क्वायर जो है वो नाइट, जो मैंने पहला कैरेक्टर डिस्कस किया था, उसका बेटा होता है। बहुत बड़ा हैंडसम, लविंग, डांसिंग, हर चीज़ ज़बरदस्त हो। एक क्लर्क है, क्लर्क एक छोटा सा लड़का होता है, ठीक है। वो अपने पैसे जो है बुक्स में और लर्निंग में ज़्यादातर वो कर लेता है, क्लॉथिंग्स में। तो इस तरह का। और वाइज और विचियस कैरेक्टर है द मैन ऑफ लॉ। एक सक्सेसफुल लॉयर है, कमीशन बाय द किंग, जो किंग ने उसको अपॉइंट किया। इसमें अच्छे अच्छे ज़बरदस्त कैरेक्टर भी, ही हैज़ अ गुड हर्ट इवन। द म्युनिसिपल है, इसी तरह द मर्चेंट है, शिपमैन है। ये जो सारे माइनर कैरेक्टर्स बाकी हैं, ये भी साथ साथ अगर आप उसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में, दैट विल बी ओके। अच्छा, ये इन कैरेक्टर्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि क्योंकि चौसर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के ऊपर पिछली बार क्वेश्चन भी आया है कि डिस्कस चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। हम इंशाल्लाह चौसर्स के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो चौसर के कैंटरबरी टाइल्स को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू मे रिसीव 2 or 3 क्वेश्चंस इवन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, or in objective portion as well as in subjective, from Geoffrey Chaucer, and usually from his masterpiece The Canterbury Tales। So this is very important। आपको थोड़ा बहुत जो है कैरेक्टर्स के बारे में, जो कैरेक्टर्स उसमें हैं, उसमें द कैंटरबरी टाइल्स में, उनके बारे में अगर आप थोड़ा और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, गो फॉर दैट। जो जो मेन मैंने 1 से लेकर 10 तक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं, उनको आप लाजमी पढ़ें, इन डिटेल पढ़ें, उनकी स्टोरीज़ को भी पढ़ें अगर आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि रेफरेंस के तौर पे ये चीज़ें आपको काम आएंगे। क्योंकि आपने जब बात करनी है तो ज़ाहिर है उस कैरेक्टर का आपने हवाला भी देना है। सो ये आपके लिए भी आसान होगा, और ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, और आपके सब्जेक्टिव में ये स्कोर भी कर सकता है। क्योंकि अगर आप रेफरेंस को के तौर पे एक सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरह मैंने बताया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस जॉफ्री चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को अगर आप डिस्कस करेंगे, तो उसका टेक्निक जो आर्ट है कि इसने इस तरह के कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए, और जब तक आप जो है जो कैरेक्टर्स उसके थे उनका हवाला नहीं देंगे, उनका रेफरेंस नहीं देंगे, आप इतना स्कोर उसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, यू नीड टू आप पढ़ें
जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लाजमी पढ़ें, कैंटरबरी टाइल्स को थोड़ा पढ़ें, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी याद करें, जैसे उसमें कितने स्टोरीज़ का उन्होंने प्लान बनाया था, चौसर ने 120 स्टोरीज़ का। अच्छा, उसमें होस्ट कौन था, नरेटर का क्या किरदार था, कितने स्टोरीज़ कंप्लीट हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद होने चाहिए। चले मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।